खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां एक समाज सेवी को समाज सेवा करना महंगा पड़ गया। जहां समाज सेवी राजरानी लोधी पर बीते मंगलवार को जानलेवा हमला किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी राजरानी लोधी को एडवोकेट अरुण कुमार सक्सेना व उनके सहयोगी ने बहुत ही निर्दयता से मारपीट की और एक महिला होने के बावजूद भी प्राइवेट पार्ट पर घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बरेली बार एसोसिएशन भी घटना के बगैर जांच पड़ताल की श्रीमती राजरानी लोधी के विरोध में सड़कों पर उतर आए, लेकिन वास्तविक उद्देश्य अपनी गलती पर पर्दा डालने का था। राजधानी लोधी समाज के एक जिम्मेदार व प्रसिद्ध समाज सेवी है। समाज के लोगों के बाद विवाद में होने वाली समझौता वह मध्यस्थता अधिकारियों में लोग प्रमुखता से बुलाते हैं और बात भी मानते हैं। ऐसा ही वाक्य हिंडोलिया भोलापुर ग्राम का हुआ, जहां समाज के दो बच्चों का प्रेम प्रसंग का मामला था। दोनों कहीं चले गए थे, जिन्हें बरामद करने के लिए बालिका पक्ष ने एडवोकेट अरुण कुमार सक्सेना की सलाह पर अपहरण और दुष्कर्म का मामला लड़के पर लगाने का आरोप लगाया, लेकिन मामला रिश्तेदारों के माध्यम से राजरानी लोधी के जानकारी में आया तो उन्होंने अपने जान पहचान के माध्यम से लड़का लड़की खोज कर दिए और दोनों पक्ष राजीनामा के लिए तैयार हो गए। एडवोकेट अरुण कुमार सक्सेना को ये बात गवारा नहीं लगी और कहने लगे कि हमारी फीस 50,000 रुपए कर दो। जब राजरानी लोधी ने एडवोकेट से फीस में राहत मांगने की मांग की और मामला बहस तक आ पहुंचा। राजरानी लोधी के साथ सिर्फ उनके पति प्रेमपाल थे। उन पर मध्यम सक्सेना ने गाली गलौज करते हुए धक्का दिया। इसी दौरान राजरानी लोधी ने अपने बीजेपी नेत्री होने का भी परिचय दिया तो अरुण सक्सेना के और शिक्षित यादव जुबैर और भी उनके साथी मौजूद थे। वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। उन्होंने भाजपा नेत्री को सबक सिखाने की नियत से मामले को हवा दे दी। खुद गुंडों की भांति राजरानी लोधी और उनके पति पर लात घूंसों और बेल्टों से टूट पड़े, उनके साथ अश्लील हरकतें भी की। अभी भी राजरानी लोधी जिला अस्पताल में भर्ती है। हालत गंभीर बताए जा रहे हैं। बार एसोसिएशन को गलत ढंग से गुमराह करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि कहीं राजरानी लोधी पर मुकदमा ना लिख दे, इसलिए शासन पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। उस दिन 17 तारीख दिन मंगलवार था। उस दिन हमारे पास फ़ोन आया, गांव भोलापुर हिंडोलिया। उसने फ़ोन किया, नाम मेरे रिश्तेदारी थे वो। उनने फ़ोन किया कि बुआ जी आपको कचहरी पर आना है, कि एक वकील द्वारा हमारा फैसला चल रहा है, लड़की पक्ष वहाँ पर बैठा हुआ और हमको भी बुलाया जा रहा है। तो मैंने कहा बेटा अभी आपका मुकदमा लिखा नहीं गया है और वकील द्वारा आपका फैसला माना नहीं जाएगा। आपका फैसला चौकी या थाने में होगा, वही माना जाएगा। क्योंकि मुकदमा लिखा नहीं गया था तो मैंने कहा बेटा ये फैसला जो है वो थाने में माना जाएगा, चौकी पर माना जाएगा, ये कचहरी का फैसला नहीं माना जाएगा। लेकिन उसने कई बार हमको फ़ोन किया, नहीं बुआ जी ये वकील हमको यहाँ से उठने नहीं दे रहा है और आपको आना ही पड़ेगा और ये वकील हमसे 2 लाख रुपए मांग रहा है और कह रहा है आपको लड़की भी रखनी पड़ेगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं मान रहा है तो हम आ रहे हैं। फिर हम वहाँ पर पहुँचे। फिर उसने वो वकील देख के ही घबरा गया कि ये कौन है। तो उसने कहा ये हमारी बुआ जी हैं। तो हमने कहा ये। फिर उस वकील ने पूछा ये आपकी कौन है। तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं इनकी बुआ जी भी हूँ, रिश्तेदार भी हूँ और ब्रज क्षेत्र की मैं ब्रज क्षेत्र की मीडिया प्रभारी हूँ, भाजपा में पंचायती राज प्रकोष्ठ की। और मैंने ये परिचय दिया तो वो वकील भड़क गया, अनाप शनाप कहने लगा कि ऐसे नेता हमने बहुत देखे। कहा कि ऐसे नेता हमने बहुत देखे और ऐसे नेता हमारे आगे पीछे घूमते हैं। तो हमको बड़ा दुख हुआ। हमने कि आप हमको गलत समझ रहे हो कि हम आपसे बहस करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप अगर फैसला कर रहे हो तो फैसला करो। तो वो भड़क गया कि ना हम फैसला नहीं करेंगे, अब हम इन पर कार्रवाई करवाएंगे। यही बात को लेकर कहासुनी हो गई। तो हमने कहा ठीक है भैया हम तो अपने जा रहे हैं और आपको फैसला करना हो तो करो और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा हमारे 2 लाख रुपए हमने बात रखी थी, 2 लाख रुपए हमें दो और आप चले जाओ। तो हमने कि वकील साहब आपके 2 लाख किस बात की।
तो बोला क्या कहते हैं, अब आप जो भी समझो, हमें 2 लाख चाहिए। तो हमने कहा अब आप जानो, आपका काम जाने और ये जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, हाथापाई हो गई। मैं चाहती, हाथापाई हो गई, कहा सुनी हो गई, और उनने ये भी नहीं देखा, उस वकील ने, उस गुंडे ने, उस हरामी ने, कि एक महिला के ऊपर किस तरीके से वो टूट पड़ा। बारे में जो हमारे जो समाज की जो घटना हुई है, इसकी बड़ी दुखनाशक घटना है। बड़ा पूरे प्रदेश में और देश में बड़े शर्म की बात है कि एक लोधी महिला जो भाजपा वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके साथ मारपीट हुई। और ऐसा अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसके लिए मारपीट तब भी रिपोर्ट लिख जाती है, और इतने बड़े नेता के साथ में मारपीट हुई, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो हमारा प्रशासन और शासन से निवेदन है, अगर कि ये रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो हम देश और प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। कि जैसा कि मुझे जानकारी हुई कि कुछ पैसों का लेन देन भी था, और पैसों के लेन देन में मैडम गई, तो निश्चित ही अधिवक्ता लोग पैसों का कार्य कर रहे हैं और पैसा लेते हैं और व्यक्ति को न्याय भी दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो घटना हुई है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि पैसों को लेकर के अन्याय कर दिया गया। पैसों को जब मुझे लग रहा है कि बात नहीं बन पाई तो उन्होंने मात्र शक्ति को इस तरीके से पीटा। घटना तो मैडम आपको पूरा बताएंगी, मगर हर पक्ष अपनी बात अपने तरीके से बताता है, वकील पक्ष ने अपनी बात अपनी तरीके से बताई। मगर हमारे सामने इस समय जो घटना है कि एक कचहरी परिसर में दिन दहाड़े डीएम आवास की दूरी 50 कदम की दूरी, एसएसपी